कर रहे हैं कि आप अलग सर की कॉपी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अलग सर की कॉपी नहीं कर रहा हूं, बट मैं अलग सर के तरीके से करना चाह रहा हूं, क्योंकि अलग सर एक अलग ही चीज़ है। तो उनकी मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं उनके जैसे करने की ट्राई कर रहा हूं। और प्लीज़ आप लोग ये कमेंट करना बंद करिए कि अलग पांडे सर की आप कॉपी कर रहे हैं। अलग पांडे सर की कोई कॉपी नहीं कर सकता इस इंडिया में। वो एक ऐसा एजुकेशन का गॉड है इस इंडिया में, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जेईई और नीट में मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अदर की मैं बात नहीं करता हूँ। बहुत सारे यूपीएससी वाला ला दिए हैं, अब टीचिंग वाला ला रहे हैं, तो मैं जॉब वाला लाए हैं, मैं उन एसएससी वाला लाए हैं। मैं उन सब की बात नहीं करता हूँ, बस खाली जेईई और नीट की उनकी बराबरी करने के लिए एलएन भी टक्कर नहीं दे पा रही इस टाइम उनकी जेईई और नीट की बराबरी के लिए। तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ ये कमेंट करना बंद करिए कि आप अलग पांडे सर की कॉपी कर रहे हैं। मैं अलग पांडे सर की कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बट उनके जैसा करने का ट्राई कर रहा हूँ। हो सकता है तो आप लोग अपना प्यार दीजिए, पर ये सब कमेंट करके मेरा थोड़ा सा क्या ही बताऊँ, छोड़ो। चलो मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप लोगों को बताऊँ, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक की बात कर चुका हूँ। तो इसी के साथ मैं अब चौथी आईआईटी की, मैं टॉप 10 आईआईटीज़ की बताया हूँ कि आप लोगों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक की बात करूँगा। तो इसी के साथ मैं अगली आईआईटी कानपुर की बात करने आया हूँ, चौथी आईआईटी की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। कल वीडियो में जो डाला हूँ सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम डेट शीट के ऊपर लेके डाला हूँ, तो आप लोग अगर नहीं देखें तो जाके उसको देख लें। इसलिए मैं बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तुरंत बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप लोग तुरंत आप लोगों को तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से वंचित रहें, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि एग्ज़ाम डेट की बात करूँ, सीबीएसई बोर्ड की, तो बहुत अफवाहें चल रही कि कब से है, तो उसी को लेकर मैं बनाया था। कुछ खास नहीं था, बट हाँ, जो आप लोगों के दिमाग में वहम होगा उसको मैं दूर करने के लिए बस वीडियो बनाया था। तो चलिए वो बात अलग है। मैं स्टार्ट करता हूँ चौथी आईआईटी कानपुर, जो कि सबसे मस्त आईआईटी है। आप लोगों को जैसे पता होगा, इस बार आईआईटी कानपुर से भी कुछ बच्चों का 4 करोड़ प्लस पैकेज में प्लेसमेंट हुआ है। 4 करोड़ मतलब समझ सकते हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी है ये, कितने बड़े नंबर हैं। 4 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए, कि 4 करोड़ के पैकेज पे प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों का। तो आने वाले समय में ज़रूर है बढ़कर 6-7 करोड़ होगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहे, आप ही लोगों के बीच से कोई होगा जिसका पैकेज 8-10 करोड़ लगेगा। तो बस अपनी पढ़ाई करिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं ब्रांच वाइज बात करूँगा। ओबीसी जनरल एंड न्यूट्रल कैटेगरी के बाद ओपनिंग कैटेगरी मतलब जनरल न्यूट्रल मतलब कॉमन, सबकी कॉमन कैटेगरी की बात करूंगा। तो सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग आती है, जिसकी ओपनिंग रैंक 2209 थी एंड क्लोजिंग रैंक 3578 थी। उसके बाद दूसरी की बात करूंगा तो बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, जिसकी 4610 ओपनिंग रैंक थी एंड क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो 6596 थी। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो ओपनिंग रैंक इसकी 2229 थी एंड क्लोजिंग रैंक 3767 थी। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करूं तो 62 से 64 थी और 8669 थी इसकी क्लोजिंग रैंक। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 3684 ओपनिंग रैंक थी एंड इसकी क्लोजिंग रैंक 5093 थी। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात किया हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की आप लोग देख लें एक बार। अगर 3684 ओपनिंग रैंक थी एंड क्लोजिंग रैंक 5093 थी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आप लोग देख लीजिए, इसमें सिर्फ 113 ही सीटें थी। वो भी ओपनिंग रैंक देखिए कितनी, 100 मतलब 100 तक आप लोगों को मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप लोगों को सीट मिलेगी ही नहीं। आईआईटी कानपुर अगर 100 के अंदर लाते हैं, अब 100 प्लस के बाहर जाते हैं तो रैंक आप लोग पा सकते हैं। देख सकते हैं कितनी इसमें ट्रेंड पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की मतलब डिमांड चल रही है। आने वाले समय में ये बहुत
ग्राफ इसका नीचे जाने वाला है, क्योंकि जो कोरोना टाइम था, जैसे कि आप लोगों को पता है कोरोना फिर से आ गया है, कोई नया वेरिएंट आ गया है जो चीन में और बहुत अदर कंट्रियों में बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। और जैसे भी आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा कि इंडिया में भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। और जैसे कि कुछ अफवाहें चलने लगी हैं कि लॉकडाउन लगेगा, तो ये तो अब सरकार के ऊपर क्या करती है, इसके लिए कुछ नया ढूंढती है फिर लॉकडाउन लगाती है हर जैसे कि आने वाले समय में ऐसे ही हो रहा। उसके बाद अर्थ साइंस की बात करूँ मैं, वैसे इकोनॉमिक्स की, मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करूँगा सब्जेक्टों की, मतलब ब्रांचों की। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो भी इंजीनियरिंग ही है बाय चांस, बट सबकी अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 685 एंड 1256 इसकी क्लोजिंग रैंक थी। ओपनिंग रैंक थी। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं तो 4271 थी ओपनिंग रैंक। क्लोजिंग रैंक 5690 थी इसकी क्लोजिंग रैंक। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है। मैथमेटिक्स एंड साइंस कंप्यूटिंग 321 थी ओपनिंग रैंक। क्लोजिंग रैंक 1016 थी। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग है जो आने वाले समय में इसका ग्राफ बहुत ऊपर होने वाला है। पिछले 8-10 सालों में इसका ग्राफ बहुत ऊपर था, 3-4 सालों से इसका ग्राफ बहुत नीचे चला गया। इसकी बहुत डिमांड हुआ करती थी। इसमें एडमिशन पाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ताबड़तोड़ भरमार थी मैकेनिकल इंजीनियरों की। तो आने वाले समय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्राफ फिर से उठने वाला है। और इसकी क्लोजिंग रैंक कितनी थी? 2674। फिजिक्स की बात करूं तो ओपनिंग रैंक 1630 थी, क्लोजिंग रैंक 4122 थी। और स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस की बात करूं तो 492 ओपनिंग रैंक थे, क्लोजिंग रैंक 1257 थी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने इतनी IITs के बारे में आपको बताया है, 4 IITs की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बता चुका हूँ। तो आप लोगों को अब एक आइडिया लग गया होगा कि किस रैंक पे कौन सी ब्रांच हमको मिल सकती है। जब टॉप 4 IITs में इतनी मतलब इतनी रैंक पे इतनी मिल रही, तो बाकी की IIT से आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मैं अनुमान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं 4 IITs हुआ है तो मैं 6 IITs की और ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बता दूंगा, जिससे आप लोगों का फिगर आउट हो जाएगा कितनी रैंक पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है हमको। तो उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। और आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत में मत डरिए, लगातार मेहनत करते रहिए। 23 जनवरी से आप लोगों का JEE मेंस का स्टार्ट है फर्स्ट सेशन। जो फर्स्ट सेशन होगा, उसके बाद दूसरा सेकंड अप्रैल में होगा, दूसरा सेशन अप्रैल में होगा। तो अप्रैल भी दीजिए, जनवरी भी दीजिए, दोनों अटैम्प्ट दीजिए। दोनों अटैम्प्ट देना ज़रूरी है। इससे ये होता है कि पहली बार एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमको आइडिया नहीं रहता किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब पहली बार देंगे तो हम क्वेश्चंस आइडिया लगा लेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। जब दूसरी बार बैठेंगे तो हम थोड़ी सी एंजाइटी नहीं होगी हम लोगों को। जब पहली बार बैठते हैं किसी भी काम करने के लिए तो एंजाइटी होती है। उसके बाद दूसरी बार जब अपेयर होंगे JEE मेंस में तो ज़रूर ही बड़ा कुछ फोड़ेंगे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए मेरे वीडियो पर। और लास्ट बार मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ ये मत कहिए कि मैं अलग पांडे सर की कॉपी करता हूँ। भाई, उनकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है, वो एजुकेशन के गॉड हैं। उनकी मतलब जो आइकॉनिक टून है हेलो बच्चों वाली, वो कोई कॉपी ही नहीं कर सकता है भाई। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।